2 7 70। साइलेंस बल का प्रयोग। स्नेह और शक्ति रूप, अपने को समझते हो, शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है मालूम है? शक्तियों के मुख्य 2 गुण गाए जाते हैं। कौन से? आपकी यादगार में विशेष क्या दिखाते हैं? शक्तियों की मूर्त में मुख्य विशेषता क्या होती है? स्वयं शक्तियां हो और अपनी विशेषताओं का मालूम नहीं। शक्तियों की विशेषता यह होती है जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त। जितना प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं। नयनों में क्या झलकता है? क्या झलकता है? प्रेम। और सब बोलते भी क्या है? भक्त। क्या बोलते हैं शक्तियों को? माँ। इसलिए वैसे ही शक्तियों के गीले दिखाते हैं नयन, प्रेम का स्वरूप। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। जितना प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप। क्या मतलब हुआ? बिल्कुल उल्टा हो गया ये तो। प्रेम मूर्त अच्छा, विकराल रूप अच्छा? प्रेम मूर्त। विकराल रूप अच्छा नहीं है ना? फिर तो भस्म होगी वो शक्ति। ये शक्ति भस्म हो जाएगी बेचारी। जो केवल स्नेह मूर्त रखेगी, अभी भी बताया ना, रावण आएगा सजा सजाया आएगा जब, तो साधु का वेश धारण कर आएगा। या मूछ बड़ी बड़ी रख कर आएगा, बड़ी बड़ी मूछ हो, दांत निकले हुए। और साधु का रूप धारण हो, तुमने प्रेम से बढ़िया भाई जी करके बिठाया, बढ़िया खिलाया, और उसका वाइब्रेशन है ऊपर से नीचे तक तुमको छू जाएगा, ऊपर से नीचे तक खंडित कर देगा उसका वाइब्रेशन मात्र से। स्नेह मूर्त माना है खंडित मूर्ति। और जिनके पास स्नेह के साथ दूसरा क्या बताया? संहारी मूर्त। जैसे बताया था ना, काली रूप, विकराल रूप, ज्वाला रूप, ये हैं शिव की शक्तियां। एक सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती, एक सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती। विनाश भी कर सकते। यहाँ विनाश किसका करना है? किसका? कैसे? हाँ, कैसे आसुरी संस्कार होता? वाइब्रेशन देके। तो कैसे? हेलो, कैसे? हाँ, जो शिव की शक्ति है उसको उसके वाइब्रेशन का साक्षात्कार हो जाएगा कि इसके अंदर गंदगी है। बहुत ज्यादा एकाग्र बुद्धि होगी तो उसको बाबा साक्षात्कार करवा दे कौन सा असुर है। स्पष्ट उसको साक्षात्कार बता देगी जो हुआ है, तो फलाना असुर है, भक्त। तो क्या हुआ? असुर का गला कटा, या संस्कार उसके और उभरेंगे। ये तो संकल्प मात्र से शिव की शक्ति है। तो ऐसे आगे करके साक्षात्कार होने हैं, नहीं होने हैं? नहीं होंगे, नहीं होंगे। अरे होंगे, नहीं होंगे। जो शिव की शक्ति है उनसे बात कर रहे हैं, जो एकाग्रता की पराकाष्ठा धारण करेंगी उनका कभी अकल्याण होगा? जिनके पास परख शक्ति आ गई, जिनको देवताओं को और असुरों को परखना आ गया, केवल वाइब्रेशन मात्र से वो परख लेंगी।
इसलिए उस दिन बाबा ने क्या बताया था, जहाँ हाँ हाँ जहाँ रचना रचनी है वहाँ विनाश न कर लेना, और कहाँ विनाश करना है वहाँ उल्टी रचना ना रच लेना। तो ऐसे ही दोनों गुण अपने में देखती हो। दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आते हैं व गुप्त रूप में। दोनों ही गुण गुप्त रूप में या प्रत्यक्ष रूप में? गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में। गुप्त रूप तो बहुत हल्का होता है, प्रत्यक्ष रूप अपने को कहीं संशय नहीं होगा। अगर हल्के रूप में है, गुप्त रूप में, तो अपने ऊपर संशय भी हो, क्या मेरे संकल्प आ रहे हैं ये सही है नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष अपने को ऐसा सर्टिफिकेट दिया होगा कि मेरे अंदर जो संकल्प आ रहा है कैसा है, ये यथार्थ है या अयथार्थ, कैसा है। दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आते हैं व गुप्त रूप में। प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त, चलेगा? क्या कहा? कौन सा रूप गुप्त, कौन सा प्रत्यक्ष? प्रेम रूप प्रत्यक्ष। भगवान की बच्ची हैं, शिव बाबा कल्याणकारी, हम भी क्या हैं? कल्याणकारी या कल्याणकारी? कल्याणकारी, ये तो प्रत्यक्ष। और संहारी रूप गुप्त। हाँ, और मैं संहार करने के लिए थोड़ी शिव बाबा की बनी हूँ। तो क्या हालत होगी? जो ब्रह्मा कुमारी की दशा हुई है वही दशा हमारी भी हो जाएगी। क्या हुआ उनकी दशा? पांडवों को क्या बोला है? आगे आगे इनको गाइड करें या बैकबोन रहें? हाँ, यही हरामखोरी पना पूरा वहाँ व्यभिचार चला दिया। अगर ये बैलेंस नहीं है, मरी समझो, कोई काम की नहीं है, आसुरी संप्रदाय की बनी। शक्ति रूप गुप्त, फिर वह विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे? अभी कौन सा समय आ रहा है? ये 2-2.5 साल कैसे हैं? अरे अभी रात बाकी है या पूरा उजाला आ गया? हाँ, कहते हैं रात अभी बाकी है, बात अभी हाँ, वैसे तो यहाँ जितना भी दिख रहे हैं हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन ये 2-2.5 साल बाद एक संगठन होने वाला है। अब देखते हैं एक आध को किसी टामा कोई माया खाती है, यानी अभी नहीं, थोड़ा बहुत माया ने खाए। नहीं विनाश किया माया ने। माया ने विनाश किया नहीं किया? किसने किया? शिव बाबा ने? माया ने। माया कौन से धर्म की है? इस्लाम में। वो रूह को मानते हैं, कहते हैं रूहानी। अरे इस्लामी बोल क्या बोलते हैं? रूहानी। और हिंदू लोग क्या बोलते हैं? आत्मिक। रूहानी ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान। और मुसलमान क्या बोलेंगे? रूहानी ज्ञान। तो मुल्ला मुल्ली और देवता धर्म का अंतर नहीं है, शब्द शब्द में भी अंतर है। हाँ, उनकी श्रेष्ठता है, अगर आत्मा को धारण करें और विनाशकारी बन जाए तो। माया मेरी बड़ी बेटी। माया की बड़ी बेटी कौन है? बाबा की है? अरे माया तो है। वो बाबा की बड़ी बेटी है, वो सबसे पहले स्वर्ग में जाएगी। कौन है जी? बोलो। हाँ, यमुना। वो तो राइटियस कहेंगे, लेफ्टिस्ट होते हुए भी राइटियस कहेंगे। लेफ्टिस्ट होते भी राइटियस है वो। मुख्य जो नदियां हैं इसमें आती है नहीं आती? पूजनीय रूप है नहीं है? हाँ, लेफ्टिस्ट धर्म की होते हुए भी क्या कहेंगे उसको? राइटियस है। और जो मुसलमान होते हैं, एक होते हैं इस्लामी और एक होते हैं मुसलमान। मुसलमानों का अंतर है नहीं है? वो थोड़े सभ्य होते हैं। और मुसलमान ये व्यभिचारी, उनकी रचना है लेफ्टिस्ट। माया की रचना भी तो है नहीं है? अरे माया तो अपनी रचना की तरह काम नहीं करेगी। मुसलमानों को कहेंगे लेफ्टिस्ट। सबसे ज्यादा दुश्मन भारतवासियों को कौन? इस्लामी तो नहीं? क्यों हैं जी? हाँ, उनको तो दिखाया है तना की तरफ मुंह किए हुए है।
वो तो बुत पूजा में भी विश्वास रखते थे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे कौन? मुसलमान सबसे खतरनाक है तुम्हारे लिए। मुसलमान विनाश करेंगे या स्थापना करेंगे? हाँ, विनाश कर रहे नहीं कर रहे? नहीं कर रहे या स्थापना कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। इसलिए कहा अभी रात अभी लेकिन अभी जो आ गए इनको कहेंगे पास। इन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत की है, चाइल्ड की भी मेहनत की है, किसी भी रूप से कोई ना कोई त्याग किया है, तपस्या का रूप है इनके पास। जो यहाँ बैठे इनको क्या बोलते बाबा? पास। अपनी इच्छा से यहाँ आ सकते हैं। हाँ, हम सोचे अपने पास पैसे भी हैं, पासपोर्ट भी है, अगर बाबा को नहीं मंजूर, हमारे पहरेदारों को नहीं मंजूर, तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं? उसकी इच्छा के बिना नहीं। जो पहुँच गए तो ज़रूर कहेंगे पास। लेकिन अभी फुल पास कब कहेंगे? जब स्वर्ग का उद्घाटन हो और उसमें भी आप सहयोगी हो, ऐसा ही संगठन हो, आपने इतनी मेहनत की हो ये 2-3 साल, तो आपका सुंदर सुंदर वाइब्रेशन वहाँ चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। हाँ, आपका सुंदर वाइब्रेशन, भले ही आप मायावी दुनिया में हैं, चारों तरफ माया है, फिर भी आपकी मेहनत बाप देखता है, आपकी मर्यादा बाप देखता है। उसी आधार से भगवान को आपका सहयोग भी चाहिए। तो फिर विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे? मालूम है, आजकल बापदादा विशेष कौन सा स्लोगन देते हैं? कब नहीं अब करो। संहारी रूप कब नहीं, इसका मतलब अभी क्या होने वाला है? आसुरी संप्रदाय क्या करने वाला है? अटैक करते नहीं करता? अरे वाइब्रेशन से भी अटैक करते हैं असुर को। गंदे गंदे विचार करते हैं, वो भी शक्तियों को टच होते हैं, उससे भी खंडित करते हैं, वाचा से भी खंडित करते हैं। कर्म की तो बात बहुत मोटी हो गई। अब नहीं तो कब करेंगे? कब शब्द कमजोर बोलते हैं। बाबा कब कर लेंगे? आपने बोला है तो करेंगे जरूर, लेकिन कब कर लेंगे? तो बाबा क्या समझता है? ये क्या लक्षण है? कमजोरी है। कब शब्द कमजोर बोलते हैं, बहादुर शक्तियां तो बोलते हैं अब। अभी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कोलकाता में कहाँ बैठे हैं? हाँ जी, कंगन में, संगठन। कहाँ बैठे हैं? गंगा सागर। कहाँ बैठे हैं? बोलो। गंगा सागर भक्ति मार्ग भी होते रहते हैं। कहाँ बैठे हैं? हाँ जी, अव्यक्त मधुबन बन गया। अभी कहाँ बैठे हैं? हाँ, नई दुनिया में बैठे। नई दुनिया अभी प्रैक्टिकल आई नहीं, प्रैक्टिकल आई ही नहीं है अभी तो। नई दुनिया अभी तो कल्पनाएं चल रही हैं, 2-2.5 साल की हैं ऐसा। अरे अभी नई दुनिया नहीं आई, भगवान की भविष्यवाणी झूठी। बाबा ने नई दुनिया जो अंडरग्राउंड थी, जिसका फाउंडेशन 2004 में लगाया, उसका प्रत्यक्ष रूप कब बताया? चलो 15 तो अंडरग्राउंड ही है। ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना बताया था? 18। 19 किसी कैसेट में सुना? तो 18 में नई दुनिया होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और अव्यक्त वाणी में प्रूफ मिल गया। 31 दिसंबर की अव्यक्त वाणी है। क्या बोला 18 के लिए? अंतिम वर्ष, समाप्ति वर्ष। बोला नहीं बोला? हाँ, तो समाप्ति वर्ष का मतलब क्या हुआ? समाप्ति वर्ष का मतलब क्या हुआ? स्वर्ग आ गया। कोई कोई आत्मा के लिए फिनिश। कोई कोई आत्मा में सबसे आगे कौन आत्मा? है लक्ष्मी, कृष्ण बच्चा। और आगे आगे कौन? अरे किसके 50 वर्ष कम थे?
हाँ, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर लाश बीज रूप अवस्था में आनंद लेता होगा, नहीं लेता होगा? नहीं ले रहा तो अभी स्वर्ग ही नहीं आया। 50 वर्ष जो कम थे स्वर्ग में आने के कम थे। हाँ, अरे सिद्धि प्राप्त की भटकना पड़ा। तो स्वर्ग में ही कमी थी ना। 50 कोई बोला ना मुरली, कोई कोई का 50 वर्ष कम हो जाते तो नहीं कहेंगे स्वर्ग आया। ब्रह्मा का दिन तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनका दिन शुरू हो चुका, आने वाला नहीं है। 2-2.5 साल किस लिए दे रहे? अगर आ चुका तो 2-2.5 साल किस लिए? है? है? परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रैक्टिकल माना अभी प्रैक्टिकल में नहीं आया। अभी शरीर सहित नहीं आया। नई दुनिया होगी, वहां कोई मर्यादा का उल्लंघन होगा? या 2015 में जो मर्यादा ये नई दुनिया आई उसके बाद मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे ना। प्रैक्टिकल में स्वर्ग नहीं आया है? नहीं आया अभी तक, बोलो। और ये तो 18 है। हाँ, तो फिर 2-2.5 साल किस लिए? 10 साल में राजधानी स्थापन होती है। 10 साल में राजधानी स्थापन होती है। हाँ, ये भी ठीक। और हैं जी, पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा जितने बैठे हैं 2-2.5 साल में। हाँ हैं जी, कल्पांत है। हाँ ठीक है। और कुछ माना ये डेट 2 साल 2.5 साल 108 तैयार, बस फिर 16,000 28 में तैयार। आपका तो आ गया स्वर्ग। आप दौड़ती हैं तो फिर पीछे नहीं देखती। हाँ हाँ। और 8 को 18 में कुछ ना कुछ मिली है गिफ्ट। कुछ ना कुछ 8 खास कुछ ना कुछ गिफ्ट मिली है 18 में। लेकिन वो जो उनको गिफ्ट मिली है कहते हैं लॉलीपॉप, अब वो उनको प्रैक्टिकल अनुभूति कराएगी 2-2.5 साल के अंदर। नंबरवार है ना 8वीं। 8 में 1 नंबर 2 नंबर, फिर 8 में भी अरे 2 तो भगवान भगवती हो गए। कितनी कोठड़ी बची देलवाड़ा मंदिर की? 6 ही कोठड़ी बची ना। 6 भी तो नंबरवार है। तो अब समझा 2-2.5 साल किस लिए मिले। तो जिनकी वजह से हमको ये टाइम मिल गया तो समझदारी किस में है? जिनकी वजह से ये टाइम मिला, एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो उनके साथ जोड़ी पहनते हैं। तो फिर उनके लिए बोला है 8 और उनका परिवार। केवल 8 नहीं, साथ साथ क्या बोला है? 8 और उनका परिवार। लेकिन कब? अगर साथ साथ दौड़ी पहनते हैं ये 2-2.5 साल। इसलिए कहा रात अभी बाकी है, बात अभी। लेकिन यहां पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात, साधारण मत समझो, बात मत समझो। जिन्होंने अभी तक मेहनत की है अब उनको और सहयोग मिलेगा या बाप झटकार देगा? हैं? झटकार देगा और सहयोग मिलेगा। और फिर बाप ने तो इतनी छूट भी दे दी, तुमको मैं ले ही लूंगा स्वर्ग में। कितना पुरुषार्थ कर लेना? हाँ, 3 बजे कम से कम तुम जरूर उठना। जब ज्यादा हिसाब किताब तुम्हारे सामने आ जाए, है ना, उस वक्त नींद भी नहीं खुलती। कई बार ऐसा भी होता है, इच्छा ही नहीं होती उठने की। उस वक्त तुम कम से कम 3 बजे जरूर उठ जाना। कम से कम कितना याद करना? 8 घंटा। वो भी वो याद नहीं कि तुम 20 रूप अवस्था में टिके हो या तुम्हारी बहुत बढ़िया ड्रिल हो रही है। ये याद नहीं है? कौन सी याद? हाँ, दिल से निकले, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा।
बाबा की तुम मुरली सुन लेना, बाबा की डिस्कशन सुन लेना, अच्छे अच्छे गीत सुन लेना जिनके आधार से तुमको अच्छी याद आती है। तो कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ, तो इनके लिए भगवान की ड्यूटी है इनको साथ में ले जाना या छोड़ जाना? इनको साथ में ले जाना। हाँ, भूतों से थोड़ा सावधान। क्यों भूतों से सावधान की क्या बात है? कोई बोले नहीं मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मेरा तो अमृत वेला भी मिस नहीं होता है, मेरा चार्ट बहुत अच्छा है, मैं जाऊंगा भूतों के सामने, मैं देखता हूँ। अरे वो पावरफुल है, निश्चय बुद्धि भी है बाप के प्रति, तो उसको भूतों के सामने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या कारण है, क्यों? अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों? पावरफुल है तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? शायद भूतों को ही कंट्रोल कर ले। हाँ, कोई हिम्मत वाला हो तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों? ऐसे नहीं घुस सकता, ध्यान रखना, ऐसे नहीं घुस सकता, उसके भी बहुत कानून है, कायदे हैं, हर किसी में नहीं घुस सकता। हाँ, तो वहाँ जब जाके बैठे, उसने तुमको 2-4 पॉइंट अच्छे सुनाए, बीच में थोड़ी गलानी भी सुनाई, तुमको एक आध पॉइंट अच्छा लगा उसका, साथ में गलानी भी सुना रहा है वो, तुमको लगे यार नहीं इसकी गहराई में जाना तो चाहिए, बस तुरंत बाप ऐसा मुँह कर लेगा तुम्हारी तरफ से, यहाँ भ्रुकुटी में एक सुंदर सुंदर भूत बैठ जाएगा। हर बात में तुम हाँ करोगे, हर बात में, फिर कितनी भी बाप की गलानी करेगा तो मुस्कुराओगे, हाँ हाँ करोगे। बस बाप वहां तक तुमको देख रहा है कि जब ये सामने डिबेट करने बैठा किसी बात में हाँ तो नहीं कर रहा, और अगर तुम्हारे से हाँ नहीं निकला फिर तो बाप तुम्हारे साथ बैठे, चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन तुमने थोड़ा सा भी उससे कन्विंस हुए, हाँ थोड़ा आगे सुनते हैं, तो बाप ने तो मुंह मोड़ लिया। अब गुंजाइश है नहीं है? पूरी तुमने सीट ही खाली कर दी, वो सीट खाली कर दी, कोई बैठेगा नहीं बैठेगा? अरे बहुत है बैठने वाले। उसी सेकंड बैठ जाते हैं वो, तो देखते ही रहते हैं। इसको बाप बोलते हैं 1% भी अगर अनिश्चय बुद्धि है तो उसको क्या कहेंगे? अनिश्चय बुद्धि। कई सुने, कई और मुरली बाबा बोलते हैं, वो छाती ठोक के एडवांस वाले बोलते हैं हम तो कभी अनिश्चय में आ ही नहीं सकते। अरे तुमको भी मालूम ही नहीं है पेपर क्या है, किस रूप से कैसे है। तुमको बढ़िया भूत अच्छा ज्ञान सुनाने आ जाए, थोड़ी सी बाप की गिलानी सुनाए, तो उसको अच्छा ज्ञान सुनने के हिसाब से तुमने थोड़ा गर्दन हिला दी तो इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे, गर्दन हिलाने वाले को। बस बाप भी मुखड़ा साइड में कर लेता है, आप फिर खेल देखता है बाबा। इसलिए सावधान। हाँ, बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, वो भी हमारे परिवार के हैं, शुभ भावना बहस, बाकी उनसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, कोई हिंसक युद्ध नहीं। हमारी युद्ध कैसी है? अहिंसक है। शुभ भावना जरूर रखनी चाहिए। तो बहादुर शक्तियां तो बोलती हैं अब, जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिसिबल है, वैसे ही इस माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना उन्हें भी इम्पॉसिबल है। वो माया के चंबे में फंस पाएंगी? जो इम्पेरिसिबल है उसके लिए माया की कोई भी लहर में लहराना भी इम्पॉसिबल है। जो स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। जो अपने स्वयं स्थिति में रहते हैं वो माया के किसी भी रूप के अधीन नहीं होते। जैसे बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे? सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना, या झुकने वाले हो? शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि
संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है, और ये सबसे बड़ा खजाना होता है संकल्प का खजाना। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियां जिनकी मूर्त में दोनों प्रत्यक्ष रूप में है, दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है, उनका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकंड एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए शक्तियों को कल्याणकारी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, कितना हिसाब देखना पड़े। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे हम बच्चे। हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए? हमारे क्या कहा? हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए? जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश कर सकते हैं। बटन दबाया, विनाश हुआ। तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता? कहाँ भी बैठे, कहाँ जाने की अथवा उन्हों के आने की भी आवश्यकता नहीं। इनके लिए खास मुरली में क्या बोला अव्यक्तवान में, कोई कैसे बच्चे हैं, हाँ, माया को दूर से ही खत्म कर देते हैं, आ ही नहीं पाती माया। माना वो माया भी वहां से चला। देखो तो ये प्रदर्शनी तो इनकी तो क्या तैयार हो गया, म्यूजियम सुना है इनका तैयार हो गया। देखे तो इनकी म्यूजियम की मूर्तियां। तो असुर वहां से चला, वो परीक्षा लेने के लिए आ रहा है असुर, या सरेंडर होने के लिए आ रहा है? परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। तो जो पावरफुल शक्ति हैं वो क्या कर देंगी? सील कर देंगी। कैसे सील कर देंगी? कैसे? हाँ, जैसे भक्तिमार होते हैं, किसी चीज को कील देते हैं। तो इनके इतने पावरफुल संकल्प होते हैं, इन्होंने अपना एक स्थान को क्या कर लिया, कील दिया, सील कर दिया। कोई असुर अब प्रवेश ही नहीं कर सकता, और चारों तरफ बॉडीगार्डों को खड़ा कर दिया। कहाँ जाने की अथवा उन्हों के आने की भी आवश्यकता नहीं, अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। शुद्ध आत्माएं चाहिए नहीं चाहिए? अशुद्ध से विकराल रूप, लेकिन शुद्ध आत्माएं आएंगी नहीं आएंगी? शक्तियों के ऊपर स्वाहा होंगी नहीं होंगी? बलि चढ़ेंगी नहीं चढ़ेंगी? जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जाके प्रदर्शनी लगाओ, मेले लगाओ, भीड़ इकट्ठी करो, गंदगी, फिर उनको सुनाओ, गंदे वायुमंडल में उनकी सेवा करो। इसकी जरूरत है? जो शिव की शक्तियां हैं, जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे। अब कौन सा समय आ रहा है? अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे। किनके? हैं? हाँ, शक्तियों के। जैसे साकार में कहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ गिरे। क्या कहा? तीर सहित। वो पक्षी दूर तुमने आसमान में मारा और तीर सहित तुम्हारे कदमों में आ गिरे। क्या मतलब? तीर उसको वहीं घायल करके साइड में फेंक दे, तो तीर सहित क्या जरूरत है? दूर से ही तीर मार रही हो या वहां सामने बिठा के तीर मार रही हो? दूर से तीर मार रही हो, और पक्षी तुम्हारे कहाँ आके गिरा? कदमों में, और तीर भी साथ में।
तीर ना भी गिरे वहीं गिर जाए तीर? नहीं हो सकता ऐसा। अरे उसको तो घायल कर दिया और तीर वहीं गिर गया और पक्षी आगे सरेंडर हो गया। हाँ, और तीर लगा हुआ, क्या अंतर है इसमें? वो तो बन गया, वो तो जो तीर लगा था तीर वहां गिर गया तो वो भी घायल हो गया, उसने स्वीकार लिया, तुम्हारे निशाने को भी स्वीकार लिया। तीर यहाँ लाने की क्या जरूरत है उसको, बेचारा इतना परेशान हो। है, एक तो घायल है और फिर उठा के तीर चला आ रहा है। यही बोला ना, शायद कहीं पढ़ने में तो नहीं कुछ हुआ। हाँ, जैसे साकार में कहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। क्या मतलब हुआ? है जैसे साकार में कहते हैं कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। उससे पहले लाइन में तुमको बता रहे हैं, दूर बैठे निशाना लगवा रहे हैं ना। हाँ, और आसमान में तुमने निशाना तुम्हारा सही लगा, हाँ, वो सरेंडर भी हो गया, कदम में आके झुक रहा हो, तीर भी लेकर आया। बोलो, और तीर चाहिए, एक और मारना ऐसा या तुम्हारा तीर वापस किसी और के काम आएगा? इसलिए तीर कमी है क्या तुम्हारे पास तीरों की? है कि दूसरा है ही नहीं, क्या करूं, इसलिए बेचारा लेकर आ गया कि ये तीर और किसी के काम आ जाएगा। है? अरे जो तुम्हारा संकल्प उसको टच हुआ, जो साक्षात्कार वही का वही आगे तुमको बताएगा। मैं तो आपका ऐसा स्वरूप देखा, मेरे को ऐसी टचिंग हुई, जो तीर उसको लगा वैसे का वैसा आके तुमको सुनाएगा, तुमको एक खुशी होगी कि देखो भगवान हमारे संकल्प, जो बाबा ने कहीं बोला था हमारे संकल्प से सेवा होगी, तुमको और निश्चय बढ़ता जाएगा, खुशी होगी कि आज मेरे संकल्प में पावर आ गई। तो तीर लाके नहीं दे तो थोड़ा सा लगे, क्या मालूम, हो सकता है वैसे साक्षात्कार हो गया हो। जब वही आगे तुमको उतारे जो तुमने तीर मारा था तो ज़्यादा खुशी होगी, या तीर वहीं फेंके वैसे आके नाक रगड़े तो ज़्यादा खुशी होगी? तीर सहित आएगा तो खुशी होगी। अब यह होगा अपनी विल पावर से, आत्मिक पावर इतनी बढ़ जाए, ऐसा होगा। सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना, रिवाजी बल्ब नहीं जो सबके घरों में रहते हैं, छोटे छोटे बल्ब। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकेंगे। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट। दूसरों को देखना है, अपने को देखना है, जितनी आपने सर्चिंग की होगी। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते तो सर्च लाइट भी नहीं बन सकेंगे। अब तो वह समय आ गया, अभी पावरफुल भी नहीं लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और वाइट पावर चाहिए। विल पावर और वाइट पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। तो अब एडिशन क्या करेंगे? पावर तो है लेकिन अब विल पावर और वाइट पावर चाहिए, बेहद की तरफ वृत्ति चाहिए, दृष्टि वृत्ति चाहिए। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं? बाबा को क्या है? बहुत उम्मीदें। अभी है उम्मीदों के सितारे, फिर बनेंगे सफलता के सितारे। तो वर्तमान भी देखते हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। सफलता आपके गले की माला है, इतना निश्चय होना चाहिए। सफलता हमारे गले की माला है। आपने गले में सफलता की माला दिखाई देती? संगम पर कौन सा श्रृंगार है? सफलता की माला यथा योग्य तथा यथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई है। यथा योग्य यथा शक्ति। तो बाप दादा बच्चों के श्रृंगार को देखते हैं, श्रृंगार हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है?
बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं, कैच कर सकती हो? मैंने पूछा बाप दादा भी आपसे क्या बोलने वाले हैं, कैच कर सकती हो? आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है, अभी प्रत्यक्षता का समय, अब गुप्त रहने का समय नहीं है। बाप गुप्त रहा, लेकिन अब शक्तियां और पांडव गुप्त रहेंगे। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। जो एक ही स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस कर रहे हैं, उनको बेहद में चक्कर नहीं लगाते हैं तो भविष्य में उनको इंडिविजुअल राजा ही मिल जाएगी। चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना पड़े? क्या करना पड़े? चलो अब तो घूम घूम के सेवा करो, ठीक है? तो चक्रवर्ती होंगे और दूर दूर तक मनसा सेवा करेंगे। उनका वाइब्रेशन, जितना बड़ा राजा महाराजा उतना ही दूर तक वाइब्रेशन। बाबा कहते हैं हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। जितना बीज रूप अवस्था में वो टोकेगी, जैसे उसको क्या कहेंगे, बेहद में उसका वाइब्रेशन जा रहा है। तो भविष्य में भी उनको एक इंडिविजुअल राजा ही मिल जाएगी। बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना। विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे, सबके प्रति कल्याणकारी। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकेंगे। हिसाब है ना, जैसा और जितना वैसा और उतना मिलता है। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है। विशेष प्रत्यक्ष होने से पहले क्या कहा? अब प्रतिज्ञा करके औरों को भी प्रख्यात करना है, बाप को भी प्रख्यात करना है। अरे औरों को, किनको? औरों को भी प्रख्यात करना है, बाप को भी। बोलो, बाप को तो ठीक है, औरों को किनको? हैं जी? आदि में क्या हुआ था? आदि में भी माला बनी थी। किन्होंने बनाई थी माला? किन्होंने बनाई थी? सूर्यवंशी बच्चों ने? हैं बाप दादा ने? ओ दादा तो जब बनाते बाबा हंसते रहते थे, ये बच्चा बुद्धि माला बना रहा। हाँ बना ले बना ले। जब ब्रह्मा माला बनाने लगे तो बाबा हंस रहे थे या बहुत गंभीरता से देख रहे थे? हंस रहे थे। और बच्चा बुद्धि लगा हुआ माला बनाने के लिए, तो वो तो फेल हो गई माला। तो फिर आदि में, और जब ब्रह्मा ही बच्चा बुद्धि निकला माला बनाने के लिए, तो फिर और कोई ब्राह्मण बना सकेगा माला? हाँ? तो फिर कैसे बनेगी? बना प्रजापिता और बकरे की दाढ़ी। और प्रजापिता तो और बकरे की दाढ़ी है। हाँ? वो माला बनाएगा? हाँ? और जो अच्छे अच्छे बच्चे, हाँ वो माला बनाएंगे। मुरली में क्या बोला है? माला किन्होंने बनाई थी आदि में? है? है? क्या बोल रही? हाँ, आदि संदेशों के द्वारा साक्षात्कार होते थे। आदि से अंत संदेशों के द्वारा फिर से वही साक्षात्कार होंगे। बाप का भी साक्षात्कार करवाएंगे और दूसरों के चेहरे भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तो
बाबा कहते हैं, जब औरों को नहीं प्रख्यात करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना, जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है ना, अभी यह तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है? यही तो सब चाहते हैं। अभी वैराग्य नहीं आया इस दुनिया से, इसलिए हमारे चार्ट में भी कमी है, उतना चार्ट से भी संतुष्ट नहीं है। साधन क्या है? कोई ने बताया, जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज समझ सुनाई ना। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन जाएंगे ना। अगर अपने से ही ना लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं। जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? वैरागी लोग कहाँ निवास करते हैं? जो वैरागी होते कहाँ निवास करते हैं? बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को कहाँ का निवासी समझो। कहाँ का निवासी? कहाँ है? हाँ, कहाँ का? परमधाम का। कहाँ का? मधुवन निवासी समझो। लेकिन मधुवन को खाली नहीं देखना। मधुवन है ही मधुसूदन के साथ। मधुवन उसको खाली नहीं देखना। बाबा जी कहाँ हैं? वो मधुवन में है ही नहीं, तो मधुवन हुआ। अरे मधुवन में मधुसूदन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? साकार बाप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? है? तो साकार बाप तो है ही नहीं, तो मधुवन हुआ? हाँ हुआ है जी? अव्यक्त मधुवन, बात तो अव्यक्त मधुवन की तो की नहीं, आगे करेंगे। अभी तो देखो क्या बोल रहे ना, मधुवन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुवन याद आने से बाप दादा, दैवी प्रयास, त्याग, तपस्या और सेवा सभी याद आ जाते हैं। माना मधुसूदन है तो मधुवन है। तो यहाँ मधुसूदन है नहीं है, ये बात हो रही थी, है जी? साकार तन में उसके क्या सबसे बड़ा बाबा बोलते हैं कि शिव बाबा कब आते हैं कब जाते हैं ब्रह्मा को ही मालूम नहीं पड़ता। तो इसके तो कोई प्रूफ ही नहीं होते। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ, और कोई आके संतरी बैठ जाए इसमें भी बाप, कोरो बैठे उसमें भी बाप, कितने बाप हो जाएंगे ऐसे? अरे क्या प्रूफ है? मुकर्रर फकर्रर तो फालतू बात है। तो मधुसूदन होगा तो उसकी क्या पहचान है जी? मुरली क्या? अरे हर बार मुरली टैली हुई। और यहाँ मधुसूदन किसके लिए बोला? शिव बा शांत मधु कैटव को मार दिया, जो मधु कैटव को मार दिया। मधु काम विकार, बुद्धि कैसी हो रही है? और उसको मार दिया, मैंने कड़वा गंध धारण कर लिया। अस्तु मधुसूदन माना शिव बाबा। मधुबन का कौन है? शिव बाबा को हो, मधुसूदन को हो। और शिव बाबा कहते हैं मैं क्या हूँ? मन अमन? मन हूँ मैं बाबा। शिव बाबा मन है, अमन। तो अपने संकरंग बच्चों को कैसे लगाता है? मधुसूदन होगा तो मधुवन निवासियों अपने संकरंग लगाएगा नहीं लगाएगा? हाँ कैसे? क्या प्रूफ है कि मधुसूदन हमको संकरंग लगा रहा है? हाँ हमारा मन एकाग्र होने लगता है, लंबे समय तक हमारा मन एकाग्र होने लगता है। ये है पहचान। ज्ञान सुनाना ये तो ढेर के ढेर रावण भी सुनाते हैं। ये कोई पहचान नहीं है। भूत भी घुस के खूब ज्ञान सुना लेते हैं। लेकिन उस मधुसूदन शिव बाबा की पहचान क्या है? वो अपने संकरंग
एकाग्रता, वो मन नहीं है, वो अमन है। जिन बच्चों को अपने संग का रंग लगाता है, जिनको पतितों से पावन बनाता है, उनकी क्या पहचान है? वो भी अमन बनने लगते हैं, उनका मन ठहरने लगता है, उनकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। ये है पावनता। जिनके मन ठहरने लगे, एकाग्रता बढ़ने लगी, समझे आत्माएं क्या बन रही हैं? ये पावन बननी शुरू हो गई। जो जैसा वैसे ही बनाएगा ना, वो देह है क्या? हाँ, वो देह में रहता ही नहीं है, सदा विदेही। इसलिए ये प्रूफ है कि जहाँ मधुसूदन होगा वहाँ उसका संग का रंग उन आत्माओं को जरूर लगेगा। तो बाबा कहते हैं मधुवन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। क्या है? तपस्या भूमि भी है। मधुबन 1 सेकंड में सभी से त्याग कराता है। इतना वैराग ला दे ऐसा वहाँ का वायुमंडल, 1 सेकंड में क्या हो जाए? त्याग हो जाए। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना? पूछा तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। अगर वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव ना हो, क्या कहा? दूसरों की बात को छोड़ो, अपने आप से लगाव। क्या मतलब हुआ? है जी, शरीर से लगाव ना हो। और हम कहते हैं हम तो आत्मा है, मेरा शरीर से लगाव ही नहीं है। वाह, सब 8 में 108 में आ जाएंगे। कितना सहज है, मेरा शरीर से कोई लगाव नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ, कह दिया और हो गया। कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? मैं भी देख लूँ दोबारा। कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है, तो औरों की तो बात ही छोड़ो। अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना, औरों की तो बात ही छोड़ो। अपने आप से लगाव कब होता है जी? हाँ, जब कोई कर्म भोग आता है, शरीर के प्रति फर्ज निभाना बात अलग, ये हमारा साधन है, इससे हमको साधना करनी है, ये बात अलग। हाँ, शरीर के प्रति फर्ज नष्टोमोहा होके भी निभाया जा सकता है। हाय 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 है, दुर्दशा पूरा वायुमंडली खराब कर दे, इसको कहेंगे शरीर से लगाव मुक्त हुए। साक्षी होके कर्म भोग को देखना, उसका ट्रीटमेंट, फर्ज, शरीर के प्रति हमारा फर्ज है, इसको कैसा रखना है? ठीक ठाक रखना है या फेंक देना है? अरे ठीक ठाक रखना है, क्या करना है? ठीक ठाक रखना है, फर्ज निभाना बात अलग। लगाव पूर्वक ना थोड़ा सा कर्म हुआ हाय तौबा मच जाए, तो उसको क्या कहेंगे? नष्टोमोहा शरीर से। इसलिए औरों की तो बात छोड़ो, पहले नष्टोमोहा किससे? शरीर से। आज आपस में रूह रेहान हो रही थी बाप दादा की, लो यहाँ आफत कर देती है इनकी रूह रेहान। आज सवेरे सवेरे एक नज़ारा वतन से देख रहे थे, कितना सुंदर नज़ारा देख रहे होंगे। हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है, हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा हुआ है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं खास, जिनको अपने साथ साथ कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं नहीं, यहीं छोड़ जाएंगे नई दुनिया में। तो कहाँ तक बंधन टूटा हुआ है, कहाँ तक नहीं टूटा है? किसकी तो मोटी रस्सियां हैं, किसी के बंधन की तो बाप रे बाप इतनी मोटी मोटी रस्सी, बाबा को चिंता हो जाती है 28 तक छूटेंगे नहीं छूटेंगे। हाँ, कितनी मोटी रस्सी होंगी, वो तोड़ने लगा, कितने धागे होते हैं उस रस्सी में? बाप रे, सैकड़ों धागे होते हैं। एक एक धागा, एक एक, मैंने रोज भी एक एक धागा काट दो तो सालों लग जाए। कोई को तो इतनी मोटी मोटी रस्सियां देखी बाबा ने। किसकी तो मोटी रस्सियां भी हैं,
किसके कम भी हैं, ऐसा नहीं सबकी मोटियां हैं, किसी की कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। वाह, कैसे धागे हैं? ऐसा नहीं वो बहुत कई धागे तो होता पतला लेकिन होता बहुत मजबूत है, हाथ ही काट दे टूटे नहीं। ये धागे भी कैसे हैं? कच्चे। ऐसा किया खलास, लेकिन है अभी कच्चे धागे का बताया। कोई तो मोटी रस्सियां भी हैं, किसके कम भी हैं, कोई के कच्चे धागे भी हैं। यह नज़ारा देख रहे थे, किसके कच्चे धागे रह गए हैं, किसकी मोटी रस्सियां हैं, किसकी पतली रस्सियां हैं। ये नज़ारा बाबा सुबह देख रहे थे, सब बच्चों का एक एक का चेक कर रहे थे। लेकिन फिर भी कहेंगे तो बंधन तो ना, बंधन तो है ना। माना अगर हल्का सा महीन कच्चा धागा भी है तो बंधन है नहीं है? हाँ, बंधन तो है। मोटी रस्सी की तो बात छोड़ो, कोई ना कोई कच्चा व पक्का धागा है, कोई ना कोई कच्चा भी है, कोई का पक्का धागा भी है। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना। सिर्फ उन्हों को देरी नहीं लगेगी, जिनका इतना महीन धागा कच्चा है उनको देरी लगेगी? देरी नहीं लगेगी। मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। क्या कहा? मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी और तो इतनी मोटी रस्सी नहीं होनी चाहिए। ये अभी से अपन ने शुरू की काटनी, कब तक कटे जाके? कब तक कटे जाके? कब तक कटे? 28 तक कटे। ऐसे तो नहीं होंगे ना। यहाँ तो बाबा के जो पास होके आए हैं, अरे मेहनत कर आए हैं, वैसे ही भग कर आ गए। हाँ, ऐसे चेहरे क्यों लटकाते? कुछ ना कुछ मेहनत करके यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे सांकल जैसी अगर रस्सियाँ होती इतनी मोटी मोटी तो यहाँ होते। हाँ, रस्सी होंगी थोड़ी सूतली नहीं होती एक, वो भी थोड़ी सी दम तो रखती है वो, लेकिन ऐसे देखिए बहुत मोटे मोटे रस्सी। तो आज वतन से यह नज़ारा देख रहे थे। हर एक अपने आप को तो जान सकते हैं, मोटा रस्सा है व पतला, कच्चा धागा है व पक्का, बांधेली है या स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, कमाल तो करते हो, लेकिन बाप दादा अभी उससे भी आगे देखना चाहते हैं। बाप दादा सबको देख के हर्षित है, कमाल तो करते हो, अभी उससे आगे कुछ देखना चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। ये इतना सुंदर महामंत्र दिया। जितना आपके मुख पर किसका नाम होगा? बाप दादा का नाम होगा उतना ही सबके मुख पर आपका नाम होगा। मधुवन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है वह तो समझ गए हो ना। यहाँ से क्या परिवर्तन करके जाना है? बाबा ने इशारों की भाषा पूछा, वह तो समझ गए हो ना।